एक गांव में दीनू और चीकू नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। दीनू स्वभाव से बहुत दयालु था, तो वहीं चीकू स्वभाव से कठोर था। एक दिन की बात है, शाम के समय दीनू अपने घर पर आ रहा था कि तभी उसे एक बकरी खेतों के पास कराहते हुए मिली। ये बकरी तो गर्भवती है बेचारी, पता नहीं कौन इसे इस हालत में छोड़कर गया। सर्दी का समय है, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर घर चला गया तो सुबह तक तो ये मर जाएगी। ये तुम क्या उठा कर लाए हो घर पर? ये तो घर में गंदगी कर देगी। ऐसा नहीं बोलते भैया, ये बेचारी गर्भवती है, इसके पैर से खून निकल रहा था। मुझे इस पर दया आ गई, इसीलिए मैं इसे घर पर ले आया। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये मेरे कमरे में ना आ पाए, और अगर इसने घर में गंदगी करने की भी कोशिश की तो इस बकरी को मैं घर के बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर चीकू वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से दीनू उस बकरी का बहुत ख्याल रखने लगा। कुछ दिनों के बाद वो बकरी स्वस्थ हो गई। दीनू की कोई संतान नहीं थी। दीनू उस बकरी को अपनी संतान की तरह पालने लगा। कुछ दिनों बाद जब बकरी ने एक बकरे को जन्म दिया, दीनू ने उस बच्चे का नाम भोलू रखा। दीनू खुशी से चहकता हुआ अपने भाई से बोला, देखा भैया, जब मैं ये बकरी यहाँ पर लेकर आया था तब ये घायल अवस्था में थी। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है और इसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। मैंने उसका नाम भोलू रखा है। तुम एक नंबर के मूर्ख हो मेरे छोटे भाई, इसीलिए तुम कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाए। अरे इस बकरी के बच्चे को जाकर कहीं बेच आओ, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? क्या मैं कुछ पैसों के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दूं? अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि यह बकरी कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान हो। इंसान हो या जानवर, क्या फर्क पड़ता है? दोनों के अंदर धड़कता तो दिल ही है ना। इतना कहकर दीनू वहाँ से चला गया, लेकिन चीकू के मन में लालच आ चुका था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। वो बकरी का बच्चा अब बड़ा हो चुका था। बकरी अपने बच्चे भोलू से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन चीकू चुपके से भोलू को एक कसाई के हाथों बेच आया। बकरी भोलू की याद में तड़पने लगी। दीनू जब घर आया तो वो बकरी के बच्चे को मौजूद न पाकर घबरा गया। भैया, भोलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे क्या पता, लेकिन भैया मैंने कुछ देर पहले भोलू को आपके साथ बाजार में देखा था। मुझे लगा शायद आप प्रेम में भोलू को बाजार घुमाने के लिए ले आए हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे तुम्हारी बकरी और उसके भोलू में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई भैया, क्या मैं अपने भोलू को पहचानता नहीं? अब इससे आगे कोई शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दीनू बेचारा दिन भर भोलू को तलाश करता रहा, मगर वो नहीं जानता था कि भोलू को उस कसाई ने काट कर बेच दिया था। भोलू की याद में उसकी माँ भी गुमसुम हो गई। वो दिन रात रोती रहती। उसका रोना दीनू से नहीं देखा जा रहा था। एक दिन दीनू ने चीकू के हाथ में बहुत सारे पैसे देखे। भैया, ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? दीनू की बात सुनकर चीकू घबरा गया। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। भैया, आप तो मजदूरी करते हो, आपकी इतनी कमाई कहाँ? दीनू की बात पर चीकू क्रोधित होते हुए बोला, ये पैसे मैंने भोलू को बेचकर हासिल किए हैं। तुम चाहो तो इसमें से आधे पैसे रख सकते हो। क्या आपने भोलू को बेच दिया? भैया, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। बस आप मुझे ये बता दो कि आपने भोलू को कहाँ बेचा है। भोलू की माँ उसकी याद में रोती रहती है, वो बीमार तक पड़ गई है। पागल हो गए हो क्या? भोलू को तो उस कसाई ने उसी दिन काट कर बेच दिया था। अब तुम्हारा भोलू कभी नहीं आने वाला। इतना कहकर चीकू वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद बकरी भोलू की याद में तड़प तड़प कर मर गई। वो अपने भोलू की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। दीनू आज भी उस बकरी और भोलू को याद करते करते रोता रहता है।